स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे थे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसमें हम टॉपिक पढ़ा रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है कि इसमें से निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चंस नवोदय विद्यालय में ज़रूर पूछे जाते हैं और नवोदय विद्यालय का एलसीएम एचसीएफ लगभग सभी एग्ज़ाम में एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लगभग संभावित सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारी क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और इस वीडियो में भी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। देख रहे हैं जैसे एक टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36, 48 से पूर्ण विभाजित दशा में आ जाए। बच्चे सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूनतम संख्या बात कर रहा है, तो जब न्यूनतम संख्या की बात होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एलसीएम आएगा लस, तो 21, 28, 36, 48 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो 21, 28, 36 और 48 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं और जो आएगा उसमें क्या करेंगे, हम 5 ऐड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो संख्या क्या है। भाई यही कंडीशन की गई है कि कोई न्यूनतम, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें से 5 घटा दिया जाए, तो यानी वो संख्या कुछ रही होगी जो आई है, उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी वो संख्या क्या है। तो 21, 28, 36 और 48 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं तो 21 कटेगा नहीं तो 21 को यूं ही उतार लेंगे, 28 कट जाएगा तो 14 दूनी 28, 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48, ये कट गया। अब फिर 2 से भाग देते हैं, 21 कटेगा नहीं तो यूं ही उतार देंगे, 2 साते 14, दून 9 18, 12 दूनी 24। अब देखते हैं 2 से कटता है अभी भी क्योंकि 12 बचा हुआ है तो 21 उतार लेंगे, 7 उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे और ये क्या हो जाएगा 6। फिर हम क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं 6 को काटने के लिए, तो यहीं 21 उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा, 2 तिहाई 6। अब फिर क्या करेंगे 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे 21 में तो कट जाएगा, 3 साते 21, 7 यूं ही उतर जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग देंगे, 7 यूं ही उतर जाएगा, ये भी 7 उतर जाएगा, 3 एकम 3 1। फिर 7 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो हमें गुणनखंड के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे तो हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें 21, 28, 36 और 48 से भाग देने पर वो संख्या 5 शेष बचा देगी। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारे गुणनखंड को हम लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। मान लेते हैं इसके आगे हमको गुणा नहीं आता है तो क्या करेंगे 48 और 7 त्रिक 21, इसमें 21 से हम गुणा कर देते हैं तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो 21 वाटे 168, हमारे पास कितना बचा 16 शेष बचा, तो 21 चौक 84 और 16 कितना हो जाएगा 84 और 16 100। तो वो 1008 वह संख्या है जिसमें 21, 28, 36, 48 से भाग देने पर यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि वह न्यूनतम संख्या बताई जिसमें 5 घटा दिया जाए, तो ये तो भाई विभाजित हो जा रही है, तो 5 घटाने का मतलब ये है कि 5 इसमें हम जोड़ देंगे तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी 1013। वह संख्या क्या होगी 1013। अब 1013 में 21 से 28 से 36 से 48 से
भाग देने पर हमारा क्या शेष बचेगा? हमारा 5 शेष बचेगा। भाई 5 शेष बचेगा ना। और देखिए ऑप्शन में दिया है 1013, ये आ गया। अब ट्राई करके देख लेते हैं कि 5 शेष बचता है कि नहीं बचता है। ट्राई करते हैं। एक हजार तेरह 1013 में हम क्या करेंगे? 21 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 21 से भाग देंगे तो 21 चौक 21 पाँच 105 हो जा रहा है, वो ज्यादा हो जा रहा है, तो 21 चौक 84। 84 शेष कितना बचा हमारा? 17 शेष बचा। अब क्या करेंगे? 3 यूं ही उतार लेंगे तो 21 वाटे 168। देखिए 5 शेष बच गया, यानी इसका मतलब हमारा सवाल सही लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो भाई 4 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे जिससे भाग देंगे, पता चल जाएगा कि 4 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, यही 4 ज्यादा है तभी ना। तो 556 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 552। एक नंबर तो ये आ गया हमारा। 763 माइनस 4 ये कितना हो गया? 759। एक नंबर ये मिल गया। 349, 349 में हम 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 345। एक नंबर हमको ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया, एक नंबर ये मिल गया। इसी का हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। पता चल जाएगा कि हम भाग दे रहे हैं तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी, लेकिन उसमें 4 ऐड हुआ है तो उसमें 4 शेष बच जाएगा ना। भाई 4 ऐड कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 456 हो जाएगा, 763 हो जाएगा, 349 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें इसका एचसीएफ निकालने से पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? 69, 92, 36, 54। और यहाँ पे चूंकि 2 ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ? विषम संख्याएं दी हुई हैं। एक यह विषम संख्या है, एक यह विषम संख्या है। एक सम संख्या ये है, यह सम संख्या है, और यह विषम संख्या है। भाई सम संख्या का कंडीशन क्या होती है? कि वो 2 से विभाजित हो जाती है। सम संख्या की कंडीशन क्या है? वो 2 से विभाजित हो जाएगी। विषम संख्या की कंडीशन ये है कि भाई 2 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक सम संख्या मिला हुआ है। और ऑप्शन में हमारे देखिए कि 3 विषम संख्याएं दी हुई हैं, अरे 3 सम संख्याएं दी हुई हैं और एक विषम संख्या है। तो अगर किसी विषम संख्या का म से अगर हम निकालते हैं, चाहे उसके साथ कोई भी सम संख्या ऐड हो अलग बात है, अगर हम उस विषम संख्या का अगर म से निकालते हैं तो हमेशा म से क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगी। तो इसका और इसका तो भाई 2 विषम संख्या हैं, तो हमारा म से अभी क्या आएगा? विषम संख्या आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 54। 54 एक सम संख्या है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। 36 ये भी सम संख्या है, इस ये भी आंसर हमारा हो नहीं सकता। ये 92 है, 92 भी एक सम संख्या, ये भी 2 से विभाजित हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? 69। 69 क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन यही होगा 69। 69 वो संख्या है जो 552, 759 और 345 में भाग देने पर कट जाएगी। 69 से भाग देंगे ये संख्याएं कट जाएंगी। और 556, 763, 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो बैक करके देख लीजिएगा।
तीन अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। 3 गुणनखंड होने की कंडीशन क्या होती है? 3 गुणनखंड होने की कंडीशन ये है बच्चे कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका हर कंडीशन में जो गुणनखंड आता है वो मात्र 3 होते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, अगर अभाज्य संख्या आप 3 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। और जब इसका आप गुणनखंड करते हैं तो मात्र 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, वो चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो। अभाज्य संख्याओं की कंडीशन ये है कि उनका अगर हम गुणनखंड लेते हैं तो हर कंडीशन में वह गुणनखंड मात्र 3 प्राप्त होगा। ये देखिए, ये 9 आ गया। 9 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 1 गुणे 3 गुणे 9, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 3 9, इसका 3 गुणनखंड प्राप्त हुआ। अगर हम संख्या 2 भी लेते हैं जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो 2 दूनी 4 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ। इसका गुणनखंड यही ना हुआ। इसका हर कंडीशन में गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे? 3। हर कंडीशन में कितना होगा? 3 होगा। अगर हम 5 भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 का करेंगे तो 1 5 और 25। 11 का करते हैं तो कितना हो जाएगा? 121। इसका भी आएगा 1 11 और 121। इसके बीच में 121 किसी से नहीं कर सकती, सिर्फ सिवाय 11 के। ये बात क्लियर समझ में आई? आगे हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। तो अब हमारे पास अभाज्य संख्याओं की संख्या हम देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी चीज तो यही है, हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट। कई सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो सकती है। अभाज्य संख्याओं का कंडीशन यह है कि अभाज्य संख्याएं सिर्फ अपने आप से और 1 से कटती हैं, इसके अलावा उनकी कोई कंडीशन नहीं है। तो भाई अब देखिए, अब इसका हम निकालते हैं तो 3 अंक में तो जाएगा नहीं। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो यह 4 आएगा, 5 का करते हैं तो यह 25 आएगा, यानी यह 3 अंक में नहीं पहुंच रहा है। 7 का करते हैं तो क्या आएगा? 49 आएगा। 11 का करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 121 आएगा। यानी 3 अंक की हमारी संख्या किससे शुरू हो रही है? 11 के स्क्वायर से शुरू हो रही है, तब ना 121 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 11 से काउंट करना शुरू करते हैं। 11 से काउंट करना शुरू करते हैं तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, नहीं 23 हो गया, फिर आपका 29 हो गया, फिर 31 हो गया। और फिलहाल देखते हैं कि 3 अंक से अधिक हमारे पास नहीं अंक होना चाहिए। जब स्क्वायर करते हैं तो 3 अंक से ज्यादा हमारे पास नंबर्स नहीं, अंक नहीं होने चाहिए। अब चूंकि 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 121 आएगा। 121 आएगा। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 आएगा। 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 289 आएगा। 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आएगा। 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 आएगा। 29 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 841 आएगा। और 31 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 961 आएगा। यही ना आएगा?
तो हमारे पास कितने नंबर हुए? अब इसके बाद हम जैसे ही 32 का स्क्वायर करते हैं बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1024। यही ना आएगा? जब 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024। तो ये संख्या कितने अंक की है? 4 अंक की है। तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? 32 नहीं है। कहां तक है? 11 से शुरू है और 31 तक। और पूछ क्या रहा है कि कितनी संख्याएं हैं। अब इनका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम दिखा भी चुके हैं कि गुणनखंड करते हैं, तो कितनी आएंगी? 3 संख्या आएंगी। तो यहाँ पे कितने अंक हमारे टोटल हमको संख्याएं प्राप्त हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे पास कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या हो गई। क्लियर हो गया? चलिए देख लीजिएगा अगले, अगर समझ में नहीं आए तो बैक करके आप देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन घंटियां 11 AM को, सुबह 11 बजे एक साथ बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? जब बात की जा रही है घंटियों की नियमित अंतराल पे बजती हैं, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के, तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो उसके लिए क्या होगा? कम से कम चीजें होंगी ना, कि कम से कम वह एक बार कब मिलेंगी, पहली बार कब मिलेंगी। उनके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है। तो कम से कम के लिए क्या हो सकता है? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं तो 20 मिनट का, 30 मिनट का और 40 मिनट का। अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एलसीएम कितना आ रहा है। तो उसी एलसीएम पे, चूंकि एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें उसको विभाजित कर देंगी। जो संख्या हमको प्राप्त होगी उस संख्या को ये पूर्ण रूप से विभाजित कर देंगी। तो हमारे पास जैसे हमने अमाउंट ऑफ वर्क, अगर कोई चीज निकालना है कि ये 7 कब होंगी, अगर ये भाई 20 मिनट पे बज रही है, 30 मिनट पे बज रही है, 40 मिनट पे, तो इनका एक साइकिल है ना, चक्र है। उस चक्र पर वो एक साथ कब पहुंचेंगी? उस चक्र पर एक साथ पहुंचेंगी। इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखते हैं। 2 दहा में 20, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 2 पचे 10, 15 यूं ही उतर जाएगा। 2 दहा में 20, 2 से फिर कटेगा, 5 यूं ही उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा। 2 पाँचे 10, 3 से काटते हैं, 5 यूं ही उतर जाएगा। 3 पाँचे 15, 5, 5 से काटिए, सब कट जा रहा है, एक एक आ जा रहा है। अब इसका एलसीएम निकाल के हम देखते हैं कि एलसीएम क्या आ रहा है। एलसीएम अगर निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही है ना। अब देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 पचे कितना हुआ? 180। क्या हो गया? 180। सॉरी, गड़बड़, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 पचे कितना हुआ? 120, 120, 120 मिनट। 120 मिनट बाद क्या करेंगी? वो सब एक साथ मिलेंगी। तो 120 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा लिख सकते हैं। 120 मिनट को 2 घंटा हम लिख सकते हैं। 120 मिनट को हम 2 घंटा लिख सकते हैं। यानी 2 घंटे बाद क्या होगी? वह एक साथ बजेंगी। 2 घंटे बाद वह एक साथ मिलेंगी। चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो जाएगा। तो चूंकि पहले 11 बजे बजती थी सुबह, तो अब कितने बजे बजेंगी? 2 घंटा बाद बजेंगी। 12 और 1, यानी वो कितने बजे बजेगी? 1 बजे बजेगी। और 1 बजे क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 बजे वह तीनों घड़ियां एक साथ बजेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बच्चे देखने की बात है कि यहाँ 25 है, 73 है, 97, ये संख्या तो कटेगी तो है नहीं। ये जैसे ये 73 है, ये कटने वाली नहीं, ये 97 है, ये भी नहीं कटेगी। तो अब क्या करेंगे, अब ऑप्शन से देखते हैं वह कौन सी संख्या बन सकती है। इसमें ऑप्शंस में देखते हैं, इसको हल करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन में दिए रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शंस में भी दिया रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं इसको एक घटा देते हैं, पहले ऑप्शंस को देखने पहले क्या करेंगे, एक घटा देते हैं। तो 25 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, 24, और 73 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, 72, और 97 में से एक घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 96। इसको पहले हमने क्या किया कि पूर्ण रूप से हमने सम संख्या बना लिया। अब ये सम संख्या पता हमको चल गई। अब क्या कह रहा है कि भाई समान एक सब में से हमने घटाया, कोई ऐसा नहीं कि किसी में से 2 घटाया, किसी में से 3 घटाया। हर कंडीशन में हमने क्या किया, एक ही घटाया। जब एक घटा लिया, यहां पे हमको सम संख्या प्राप्त हो गई, और ये सम संख्या क्या है, आपस में डिविजिबल है। अब देखिए यहीं से 24 है, 24 तिया 72, 24 चौका 96। तो भाई म स की कंडीशन क्या है कि म स वही हो सकता है कि जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो अब इसमें सबसे छोटा क्या है, हमारा 24 है। ये 24 72 को भी काट दे रहा है, 96 को भी काट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये 24 हमारा म स हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए 24 दिया हुआ है, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा 24। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस पे भी ध्यान दे देने की जरूरत होती है कि ऑप्शंस पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से आंसर हमारा लग सकता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम 23 2 घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सामान्य तौर पे देख लीजिए, 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 71, और ये हो जाएगा 95। अब 23 से काटिए, नहीं कटेगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नहीं घटा सकते। और अगर आप 21 से भाग दे रहे हैं, 4 घटाना पड़ेगा तब भी नहीं कटेगा। तो आप ऑप्शंस में देखा, आप सबसे कम वाली संख्या को घटा के पहले देख लीजिए कि क्या कंडीशन बन सकती है। मिलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीन अलग अलग संख्याओं का लस 120 है, तो इनमें से कौन उनका म स नहीं हो सकता। अगर लस 120 दिया हुआ है, लस 120 दिया हुआ है, तो बच्चा क्या है कि यह यहाँ पे यह 120 जो है वह संख्या से डिवाइड हो जाएगा, जो म स है उससे यह लस पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं जो दी गई संख्याएं हैं। यह 12 है, 12 से भाग देने पर यह संख्या कट जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यह म स है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 8 है, 8 से भाग दीजिए, 15 8 120, तो ये भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये म स हो सकता है इसका। 35 से काटने पर 120, 35 तिया 105, इसका मतलब नहीं हो पाएगा, यह नहीं कट पा रहा है। 35 चौका 140 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 35 वो संख्या है जो 120 का म स नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ये सही है। 24 को भी काट कर देख लीजिए, 24 5 120, यानी ये भी संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसका ये म स हो सकता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर जिन पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।